टुडे वी जो टारगेट है हमारा कि वी नीड टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर ऐप, अ सिंपल रेस्टोरेंट मेन्यू ऐप। ओके, इसमें आइडिया ये कि हमारे पास एक मेन्यू होगा, उसके अंदर कार्ड लेआउट को यूज़ करते हुए हम कुछ कार्ड्स बनाएंगे। उस कार्ड्स के अंदर हमारे पास मेन्यू के मेन आइटम्स आ जाएंगे, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी यू वांट टू यूज़। उसके बाद जब मैं एक मेन्यू पे क्लिक करूं तो मेरे पास दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। नाउ इससे पहले 2-3 एग्जांपल्स जो हमने किए उसमें हमने सिंगल एक्टिविटी यूज़ की है। बाय डिफॉल्ट व्हेनेवर वी वर्क विथ एंड्रॉइड हमें हमेशा एक सिंगल एक्टिविटी मिलती है। एक्टिविटी क्या हुई? एंड्रॉइड का ब्लैंक पेज। एंड्रॉइड के ऊपर जो भी चीज़ आप करते हो बेसिकली हम एक्टिविटी के ऊपर करते हैं। जस्ट लाइक पावर पॉइंट यू नीड स्लाइड, MS वर्ड में जा रहे हैं, हमें एक पेज चाहिए, उसके ऊपर हम टाइप करते हैं, स्लाइड के ऊपर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। एंड्रॉइड में काम करने का ये कि हमें एक एक्टिविटी चाहिए, उस एक्टिविटी के बगैर हम एंड्रॉइड पे काम नहीं कर सकते। तो जो आपका एंड्रॉइड की होम स्क्रीन है बेसिकली वो भी एक एक्टिविटी है। आपने व्हाट्सएप ओपन किया, एक एक्टिविटी ओपन हुई, फेसबुक ओपन किया, एक और एक्टिविटी ओपन हुई, आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, एक और एक्टिविटी ओपन हुई, दराज ऐप ओपन की, एक और एक्टिविटी हुई, जैज ऐप ओपन की, एक और। तो एनी ऐप दैट यू ओपन बेसिकली वो सेपरेट एक्टिविटीज है, सिंगल। फिर उसके अंदर ऑप्शंस आते हैं, तो जब मैं एक ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो दूसरा ऑप्शन आ जाता है। दैट मीन्स कि उस एक ऐप के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल एक्टिविटीज आती हैं। ठीक है, तो आज ये 2 मेन चीजें हमें करनी है, क्रिएटिंग कार्ड लेआउट, मेकिंग दिस कार्ड बटन्स, और उसके बाद बीइंग एबल टू स्विच बिटवीन मल्टीपल एक्टिविटीज। इसके ऊपर हम ऑन क्लिक का इवेंट भी करेंगे। ऑन क्लिक के इवेंट के ऊपर फिर मैं एक एक्टिविटी पे जब क्लिक करूं तो वो दूसरी एक्टिविटी आए, फिर वहां से बैक करके मेन एक्टिविटी में आए, फिर जब मेन से दूसरे बटन पे क्लिक करूं तो तीसरी एक्टिविटी पे आए। तो ये बेसिकली एक्टिविटी 1 हुई, ये एक्टिविटी 2 हुई, एक्टिविटी 3 बनेगी, एक्टिविटी 4 बनेगी। जितनी एक्टिविटीज आप चाहे बनाना चाहें बना सकते हैं, फिर उस एक्टिविटी के ऊपर हम काम करते हैं। तो आज बेसिकली ये रेस्टोरेंट मेन्यू ऐप को थोड़ा सा हम वेरी क्विकली विल ट्राई टू डू इट। तो मैंने न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया, वी कम इनसाइड एम्प्टी एक्टिविटी। बाय डिफॉल्ट हम एम्प्टी से स्टार्ट करते हैं। वंस यू स्टार्ट बिकमिंग कंफर्टेबल विद एंड्रॉइड, आप मल्टीपल ये टेम्पलेट्स और बने हुए हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉटम नेविगेशन है, तो यहाँ पे नीचे बटन दिए हुए हैं, नेविगेशन में ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। आप खुद से भी हम बना सकते हैं, नीचे बार बना के हम उसमें बटन ऐड कर दिए, कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से देयर आर मेनी अदर ऐप्स, मैप्स का आपको करना है, प्ले एक्टिविटीज़ की बननी है, लॉगिन आपने क्रिएट करना है, या यूजुअली हम एक नेविगेशन ड्रॉर है ये यहाँ से क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये अपना बनाने में बहुत ख्वारी लग जाती है। ये नेविगेशन ड्रॉर जो साइड से मेन्यू स्केल होकर आते हैं, ये बनाया हुआ है। एक आगे एग्जांपल्स में हम इसको भी यूज़ करेंगे, ब्ला चीज़ें। सो फॉर नाउ वी जस्ट कम हियर एन एम्प्टी एक्टिविटी, क्लिक ऑन नेक्स्ट, प्रोजेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम दे दिया ज़िशान RESTAURANT रेस्टोरेंट। मैंने अपने नाम से एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है, मुझे उसका मेन्यू कार्ड बनाना है डिजिटल, हमने उसका अपना नाम दे दिया। मेकिंग श्योर पैकेज के अंदर अगेन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ज़िशान लिखा हुआ है, एक दफ़ा चेंज कर लेते हैं तो वही रहता है। बट इफ़ यू आर क्रिएटिंग योर ऐप फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा होगा। मेक श्योर यू चेंज एग्जाम्पल टू समथिंग एल्स। ठीक है, एग्जाम्पल मत रहने दीजिए, जब पहली दफ़ा आप ऐप बनाएंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, मेक श्योर यू चेंज दिस एग्जाम्पल टू समथिंग एल्स, क्योंकि जब आप इसको ऐप को प्ले स्टोर पे अपलोड करोगे तो वहाँ पे गूगल एतराज़ करेगा कि एग्जाम्पल प्रोजेक्ट फोल्डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट है, दुनिया में हज़ारों हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट आएगा और ये फिर अप्रोप्रिएट चीज़ नहीं रहती। तो वहीं पर आपकी ऐप फिर बाद में चेंज किया जा सकता है, लेकिन वो फिर बहुत बड़ा सर का दर्द है, क्योंकि एंड्रॉयड पैकेज नेम के साथ पूरी हर फाइल स्ट्रक्चर कर रहा होता है। फिर आपकी हर फाइल, हर कोड के अंदर जाके वो रिफैक्टर करो, चेंज करो, वो फिर बहुत ज़्यादा सर का दर्द है, वो कोडिंग में प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो इसीलिए रेकमेंडेड है कि एक ही दफ़ा जहन में हो गया, जब मैं पहला पैकेज बनाऊंगा एग्जाम्पल से कुछ और कर दिया, एक दफ़ा कर दिया, नाउ एज यू सीक, जैसे मैंने नया प्रोजेक्ट खोला उसको प्रीवियस याद था वो वही रखेगा। तो एक ही दफ़ा करना है, बट ये रिमेंबर हो कि हाँ यार मैंने पैकेज नेम चेंज किया, मे बी मैं किसी और सॉफ्टवेयर के लिए बना रहा हूँ, कोई प्रोडक्शन ऑनलाइन प्रोजेक्ट उठा रहा हूँ, तो आई चेंज द प्रोजेक्ट नेम अकॉर्डिंगली। ठीक है, लोकेशन जहाँ भी आप सेव करना चाहें आप सेव करें। लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट हम जावा यूज़ कर रहे हैं। SDK मैं 21 एंड्रॉइड लॉलीपॉप यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी और उठा सकते हैं। फिलहाल इसको मैं नहीं छेड़ रहा, एंड आई जस्ट कम हियर, क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है, फिनिश बटन पे क्लिक किया तो आपका प्रोजेक्ट लोड अप हो जाएगा। वंस इट इज़ लोडेड अप, नाउ बेसिकली कुछ चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस की हुई हैं। आई विल ट्राई टू डू दोज थिंग्स लिटिल बिट क्विकली, और उसको सिंपली थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और फिर आगे की जो बेसिक मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, स्विचिंग बिटवीन एक्टिविटीज़, क्लिक ऑन क्लिक इवेंट, इसको थोड़ा सा हम फोकस रखेंगे। कार्ड व्यू के ऊपर हमने थोड़ा सा लास्ट टाइम भी बात की थी, आज भी उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ 1-2 चीज़ें मैं और ऐड करा देंगे। ठीक है, तो वो वंस दिस इज लोडेड अप, अगेन इफ़ यू आर रनिंग एंड्रॉइड फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि अभी बिल्कुल बेसिक से हमारे स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप पहली दफ़ा न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे तब भी मेक श्योर करें इंटरनेट कनेक्टेड हो।
ठीक है, ये अक्सर प्रॉब्लम्स आ रहा था आईटी के अंदर भी, दूसरे क्लासेस पे स्टूडेंट्स काफ़ी कंप्लेंट करते थे। जब पहली दफ़ा आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन चला रहे हो तो इट विल अगेन गो ऑन इंटरनेट एंड डाउनलोड सर्टन फाइल्स फॉर यू, स्पेशली ग्रेडल की कुछ फाइल्स आएंगी जो वो डाउनलोड कर रहा होगा। नीचे यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपको पता चलेगा डाउनलोड ऑप्शन आएगा। तो अक्सर लोगों को कंप्लेन है सर एंड्रॉइड नहीं चल रहा, वजह ये कि इंटरनेट आपने इंस्टॉल हो गया लेकिन आपने उस वक्त नहीं रन किया, छोड़ दिया, 2 दिन बाद आपने फिर अब ऐप बनाने गए, जब आप चलाने गए ना तो उसके बाद भी उसको इंटरनेट चाहिए, क्योंकि स्टिल इट वुड बी डाउनलोडिंग फ्यू थिंग्स व्हाइल यू आर रनिंग हियर। तो यू कैन सी दिस कि अभी भी वो बिल्डिंग में लगा हुआ है, इतनी देर करनी नहीं चाहिए भाई को। ठीक है, अब जब तक ये इंस्टॉल हो जाए, मैंने ऑलरेडी कुछ इमेजेस जो थी हमारे रेस्टोरेंट की यहाँ पे कॉपी की हुई हैं, तो इफ़ यू वांट मैं इसके इमेजेस आपको शेयर कर दूंगा। अदरवाइज हजरत इंटरनेट पे जाएं, ये मैंने सिंपल गूगल पे जाके आइकॉन सर्च किए हैं, मटन आइकॉन, चिकन आइकॉन, बीफ आइकॉन वगैरह वगैरह, बहुत सारे आइकॉन्स मिल गए, 4-5 उठा लिए। देयर आर वेबसाइट्स लाइक फ्री पिक, स्प्लैश, अनस्प्लैश, वहाँ से पूरी आइकॉन की थीम्स आपको सिमिलर मिल जाएंगी, यू कैन यूज़ दोज फ्री आइकॉन्स एज वेल। अच्छा, इफ़ यू आर प्लानिंग टू अपलोड दिस ऑन प्ले स्टोर एंड हैव एड्स ऑन इट, तो आप उससे रेवेन्यू अर्न करने का माइंड में है तो रिमेंबर मेक श्योर यू यूज़ फ्री कॉन्टेंट्स। कुछ कंटेंट जैसे पेड होते हैं ना, तो वो कल को आपको कॉपीराइट भी दे सकते हैं, दे क्रिएट अ प्रॉब्लम विद दैट। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे हम कि अगर मैं इसको कल को लॉन्च करने का इरादा है, मैं प्ले स्टोर पे दे रहा हूँ या मुझे ऑनलाइन किसी का प्रोजेक्ट मिला है और मुझे डिलीवर करना है, तो आई टेंड टू प्रेफर कि हमेशा एक रूल बना लें कि यार डायरेक्ट गूगल पे जाके तस्वीरें नहीं उठाएं, क्योंकि वहाँ से कॉपीराइट तस्वीरें आ जाती हैं, हमें पता नहीं चलता। तो हम कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे फ्री पिक हुई, स्प्लैश हुई, अनस्प्लैश हुई, और इस तरह बहुत सारी आइकॉन्स की तस्वीरें हैं, फ्री आइकॉन्स वगैरह की, तो उन वेबसाइट से जाके हम तस्वीरें डाउनलोड करेंगे ताकि मैं जो है कॉपीराइट का इशू आज भी नहीं है, कल भी नहीं है। और वहाँ पे बड़े अच्छे आइकॉन्स बने हुए हैं, बड़ी ज़बरदस्त थीम्स बनी हैं। मैं इनके लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा नोट्स के अंदर भी कि यार ये फ्री वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं जहाँ से आप उठा सकते हो। तो ये फिलहाल मैंने गूगल से उठाई हुई है बाय द वे, ठीक है। सो आई डोंट नो, क्योंकि मैं प्लान नहीं कर अपलोड करने का, जस्ट फॉर क्लास पर्पज है, तो आई एम एबल टू यूज इट। तो पहली चीज़ ये, इनको डाउनलोड करें। अगेन नाउ, इन ऑर्डर टू यूज इमेजेस इनसाइड योर एंड्रॉइड, द मेन रूल ऑफ थंब इज कि आपने इमेजेस के अंदर कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, नेम के अंदर कोई नंबर नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, वरना एंड्रॉइड इमेजेस नहीं दिखाएगा। ये इमेजेस के साथ कोई एक इसका अलग ही झगड़ा है, ठीक है। वो ये कहता है भाईजान जो इमेज नेम है ना, उसके अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स और स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल पे भी भाई एतराज कर देगा, नंबर डाल दिया तब भी एतराज कर देगा, कहीं भी नंबर होगा ना वो कह देगा मैंने नहीं मानना, ठीक है। स्पेस दे दिया तो फिर तो बिल्कुल ही रूठ जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर्स दिया तब तो बस समझो बात पूरी कट्टी पे आ जाएगी, ठीक। तो इसको कंट्रोल सी किया हमने, एंड्रॉइड में आ गए। अब ये इमेजेस मैं कहाँ पे रखूंगा, मैं आ जाऊंगा फोल्डर के अंदर। मैंने पहले बताया था जावा फोल्डर है, यहाँ पे हमारे पास जावा की फाइल्स पड़ी होंगी, ठीक है। पहले जो फोल्डर com.zishan रेस्टोरेंट जो हमने नाम रखा है, उसी के अंदर मेन जावा की फाइल है, ओके। उसके बाद एक और फोल्डर है रिसोर्स का, इस रिसोर्स फोल्डर में आ जाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स हैं। पहला फोल्डर हमें मिलेगा एक लेआउट का, इस लेआउट के अंदर आपकी XML की फाइल है। तो ये डिफॉल्ट 2 फाइलें हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं, जो बाय डिफॉल्ट आपको ओपन मिलेंगी। तो XML की फाइल ओपन मिलेगी, जावा की फाइल ओपन मिलेगी। जावा वाली फाइल हमें मिलती है रेस्टोरेंट वाले फोल्डर के अंदर, लेआउट वाली फाइल हमें मिलती है इस लेआउट वाले फोल्डर के अंदर, ठीक। अब मैंने जो इमेज कॉपी की है वो एक्चुअली मैं ड्रॉबल फोल्डर के अंदर पेस्ट करूंगा। तो इस ड्रॉबल फोल्डर को सेलेक्ट किया, कंट्रोल V किया, मेरे पास पूछेगा भाईजान मैं कौन से ड्रॉबल पे करूं, उसके पास 2 वर्जन हैं, हम एक्चुअली ड्रॉबल 24 वाला सेलेक्ट करते हैं फॉर सम रीजन। क्लिक ओके किया, मुझसे पूछेगा कि सारी फाइलें मैं इसी में रखूं, मैंने कह दिया यस। तो वो अब आपके अब ड्रॉबल में आओगे तो यू सी दिस कि ऑल इमेजेस आर बेसिकली इनसाइड दिस पर्टिकुलर फोल्डर। हमने कहा बहुत अच्छी बात, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस पर डबल क्लिक करके चेक करें, आपको तस्वीर यहाँ पे नजर भी आ जाएगी। हमने कहा ओके, ऑल पिक्चर्स आर क्लियर। अगर इसमें नंबर दिया, स्पेस दिया, यहीं पर रेड लाइन आ जाएगी, यहीं पे वो एतराज उठा देगा। अब आया था एक्टिविटी के अंदर, लेट्स बिल्ड दिस एक्टिविटी फर्स्ट। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ओके। नाउ बाय डिफॉल्ट व्हेन यू ओपन एन एक्टिविटी, आपके पास कंपोनेंट ट्री आ गया। कंपोनेंट ट्री इज जस्ट लाइक एन आउटलाइन, इट टेल्स यू कि आपने अपने UI के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट किस हायरार्की के साथ रखे हुए हैं। मेन कौन है, उसकी सब चाइल्ड कौन है, मेन कौन है, उसका सब चाइल्ड कौन है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको बहुत रेगुलरली यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट हिट, इसको साइड में कर दिया, फिलहाल कंस्ट्रेंट ट्री के अंदर है। इसमें टेक्स्ट व्यू बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, मुझे नहीं चाहिए, मैंने डिलीट मारा, डिलीट हो गया। तो कंपोनेंट डिलीट करना है, हमने सिंपली सेलेक्ट करके डिलीट किया। अब कंस्ट्रेंट लेआउट का इशू ये है कि यू नीड टू प्लेस अ कंपोनेंट और फिर उसकी आपने कंस्ट्रेंट्स करनी होती हैं। क्योंकि मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स GUI बनाने जा रहा हूं तो मुझे कंस्ट्रेंट लेआउट उसमें पसंद नहीं है। मैं अगेन दिस इज ऑल प्रेफरेंस, एज यू स्टार्ट टू डेवलप एप्स आप अपने हिसाब से अपने लेआउट्स के साथ कंफर्टेबल होंगे कि यार कौन सा लेआउट रखना
कि कौन सा लेआउट यूज करना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये मेरे पास एक एक्टिविटी आई, इस एक्टिविटी के अंदर एक लेआउट होना लाजमी है। इनमें से अगर आप लेआउट वाले पैलेट में आ जाएं, इनमें से एक लेआउट होना लाजमी है। इट्स जस्ट लाइक यार ये एक एक्टिविटी है, लेकिन एक्टिविटी पे डायरेक्टली हम कंपोनेंट्स नहीं रखेंगे। एक्टिविटी पे कंपोनेंट्स रखने के लिए मुझे पहले एक लेआउट चाहिए, एक कंटेनर चाहिए, उसके अंदर मैं रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं फिर एक से ज्यादा कंटेनर भी रख सकता हूं, लेआउट्स को ऑर्गेनाइज भी कर सकता हूं, स्ट्रक्चर भी कर सकता हूं। तो डिफॉल्ट एक्टिविटी जरूर है, लेकिन एक्टिविटी के ऊपर डायरेक्ट आप कंपोनेंट रखोगे। पहला शर्त है, पहली लेयर उस पर जो है वो एक कंपोनेंट की आएगी, कंटेनर की, या जिसको हम सिंपल लेआउट कहते हैं। तो इसीलिए हमेशा हमें डिफॉल्ट में एक लेआउट मिलेगा। इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको कह रहा है भाई मुझे लेआउट चाहिए चाहिए। ठीक, अब हमें क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का बहुत सादा तरीका है कि इसी लेआउट पे राइट क्लिक किया, हम आगे कन्वर्ट व्यू के अंदर कन्वर्ट व्यू में आने के बाद ये 4-5 इसने ऑप्शन दे दिए। मैंने लीनियर सेलेक्ट किया, क्लिक अप्लाई कर दिया, तो ये मेरा लीनियर लेआउट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब लीनियर लेआउट की मैंने पहले बताया था कि 2 टाइप्स आती हैं, एक हमारे पास वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल। ठीक है, वर्टिकल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कंपोनेंट्स जो है ना वो रोज की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, 5वीं रो। अगर आप स्टैक के तौर पे, यस एग्जैक्टली, अगर आप लीनियर में चले गए तो बेसिकली अब आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो हॉरिजेंटली कॉलम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, एक कंपोनेंट साइड में, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये 2 अलग अलग है, इन दोनों का मिक्स एंड मैच करके नेस्टेड लेआउट बना के काम करते हैं। मैं अभी शो करूंगा कि हम नेस्टेड लेआउट कैसे करते हैं। फॉर नाउ स्टार्टिंग पॉइंट से मैं इसको रख के राइट क्लिक किया, मैं लीनियर में गया और मैं कन्वर्ट टू वर्टिकल कर दिया। इसी के ऊपर लीनियर, कन्वर्ट टू वर्टिकल। हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, इससे क्या हुआ कि ये रो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हमने कहा बहुत जबरदस्त हो गई कहानी। अब क्या करना है, अब आ जाते हैं वापस कॉमन के अंदर। फिलहाल मैं कॉमन को इस्तेमाल कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे इसके अंदर इमेज चाहिए, अपना लोगो रखना है। हमने कहा ठीक, तो इमेज को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप किया। जैसे यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रो 1 के अंदर हमारे पास चला जाएगा और मुझसे पिक रिसोर्स का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, जैसे इमेज ड्रॉप करेंगे पिक और रिसोर्स आ गया। भाई तस्वीर कौन सी चाहिए, इसीलिए तस्वीर मैंने पहले कॉपी करके रख ली थी, इसीलिए तस्वीर हमने पहले कॉपी करके रख ली थी। ओके, तो हमने कहा ठीक है भाईजान, मुझे जो है ना मेरा ये वाला लोगो चाहिए रेस्टोरेंट का, जो मैंने उठाया हुआ है। बाय द वे इसमें बाय डिफॉल्ट और भी बहुत सारे लोगोज मौजूद हैं, आइकॉन्स मौजूद हैं दैट यू कैन यूज फॉर वेरियस एप्स। ठीक है, तो जो अगर आपको ऐप्स की जरूरत है, इसके अंदर बहुत सारे अच्छे से आइकॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने अपनी इमेज यूज करनी है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्लिक ओके किया, ये भाईजान मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मैं आ जाता हूँ एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर। बाय डिफॉल्ट ओपन होता है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा इस पर क्लिक कर दिया। एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर क्या चीज है, आपकी एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज दैट अलाउ यू टू कस्टमाइज एवरी सिंगल कंपोनेंट। ठीक है, जो भी कंपोनेंट हम एंड्रॉइड की यूआई के अंदर इस्तेमाल करेंगे, उन सब को ऑर्गेनाइज करने में, उनको लेआउट को स्ट्रक्चर करने में, उसकी डिजाइनिंग में जितने भी प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी वो शहजादे ने सारी यहाँ रख दी हैं। हमारा काम क्या है यार, किस प्रॉपर्टी से क्या चीज चेंज होनी है, सिर्फ इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे मेन 2 प्रॉपर्टीज हम कंट्रोल करते हैं और इसके ऊपर मैं बार बार बात करता रहूंगा, लेआउट विड्थ, लेआउट हाइट। Whenever we work with Android, 2 मेन चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट। ठीक है, विड्थ में सबसे पहले डिफॉल्ट प्रॉपर्टी दी है मैच पेरेंट। इसका मतलब ये कि इसकी जो विड्थ है ना, जो इसके पेरेंट की विड्थ है, इसका जो पेरेंट हुआ लीनियर लेआउट जो पूरी स्क्रीन पर है, जितनी इसकी विड्थ है ना, तुम भी उतनी विड्थ सेट कर दो। ठीक है, रैप कंटेंट दूसरा एक हमारे पास आ गया। ठीक है, इसकी हाइट हमने रैप कंटेंट कर दी। अब ये दोनों अलग अलग आ गई। मैच पेरेंट मींस कि जो मेरे पेरेंट की साइज है ना, तुम भी उतनी साइज हो जाओ। फिलहाल हमने विड्थ में कर दी। हाइट में मैंने कहा नहीं, हाइट में जितनी मेरी हाइट है वो तुम उतनी करो। तो 2 चीजें हुई, एक पेरेंट की साइज, एक मेरी अपनी साइज। ठीक है, तो विड्थ को हमने कहा यार मेरे पेरेंट की साइज कर दो ताकि मैं स्क्रीन को पूरा ऑक्यूपाई करूं। हाइट में मैंने कहा नहीं, जितनी अब मेरी हाइट है ना तस्वीर की, तुम उतना करो। तो उसने वहां पे रैप कंटेंट का मतलब ये हुआ। मैंने कहा नहीं यार, ये तुम्हारी हाइट छोटी है, मुझे थोड़ा बड़ा करना है। मैंने इसको कर दिया 200 डीपी। अब डीपी हम यूज करते हैं फॉर पिक्सल यूनिट्स के लिए। 200 डीपी कर दी। अब यू कैन सी द साइज इसकी बड़ी हो गई। हमने कहा नहीं यार, ये थोड़ी और बड़ी है, इसको 150 डीपी कर देते हैं। डीपी लिखना लाजमी है ताकि वो पिक्सल्स को रिप्रेजेंट करता है। 150 कर दें, 130 कर दें, जो भी फिर अब आपको आइकॉन के हिसाब से आपको साइज अच्छी लग रही है, यू कैन प्ले विद दैट पर्टिकुलर साइज। ठीक है, तो मैंने डीपी लिखा, डीपी फॉर डिस्प्ले पिक्सल है, इसके यूनिट की साइज है ऑब्जेक्ट की। हमने कहा डन हो गया। उसके बाद टेक्स्ट उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, टेक्स्ट भी इसके ऊपर ड्रॉप किया। जैसे मैंने टेक्स्ट ड्रॉप किया तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सेकंड रो पर आ गया, क्योंकि लीनियर लेआउट है, रो फॉर्म में है। पहला कंपोनेंट रो 1 में जाएगा, दूसरा रो 2 में जाएगा, बस इसमें और कोई फड्डा नहीं है। हर कंपोनेंट एक दूसरे के नीचे स्टैक के तौर पर आएगा, आप साइडवेज नहीं कर सकते।
साइडवेज के लिए हमें नेस्टेड लेआउट करना पड़ेगा, मैं अभी बताता हूं कैसे। तो मैंने नीचे इसको लेकर रखा, हमने कहा जनाब ये भी बहुत अच्छी चीज़ हो गई, इस पर आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने रेस्टोरेंट का नाम दे दिया TAIRENT रेस्टोरेंट, स्पेलिंग सही लिखी, चलो एस आ गया जो भी, ठीक है। अब इसकी भी क्या हुई, बाय डिफॉल्ट मैच पेरेंट, विड्थ जो थी मेरे पेरेंट के हिसाब से सेट करो, हाइट जो है मेरी हाइट के हिसाब से सेट करो। मेरी हाइट अभी बहुत छोटी है, मैंने कहा यार इसको नहीं करो, इसको फॉर एग्जाम्पल 80 dp कर देते हैं, तो ये 80 dp का पिक्सल्स हो गया। नहीं, मैं हाइट कर रहा हूं, मैं टेक्स्ट की साइज अभी चेंज नहीं कर रहा, मैं अभी कंपोनेंट की हाइट चेंज कर रहा हूं, तो मैंने डीपी दिया। मैंने कहा 80 भी बहुत ज्यादा हो गया, लेट मी गो 40 dp, ठीक है। 40 dp डीपी क्या कर दिया, 40 dp, ठीक है। तो ये 40 dp साइज होगी। हाँ, अब मुझे टेक्स्ट को बड़ा करना है क्योंकि रीडेबल नहीं है। बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड एक एंड्रॉइड का उसूल है कि 14 से 15 dp टेक्स्ट की साइज रखो, सो इट बिकम्स रीडेबल। अभी ये बहुत छोटी, इस पे भी एरर उठा देगा कि यार मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा। अब टेक्स्ट साइज या तो आप बैठ के ढूंढते रहो यहाँ पे, लेकिन अगर थोड़ी सी हैबिट आपको पैरामीटर्स का पता चल गया तो एट्रीब्यूट के ऊपर यहीं पे सर्च का आइकॉन है, इस भाई पे क्लिक किया, मैंने लिखा साइज, तो टेक्स्ट साइज ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है। अभी इस टाइम बहुत कम सेट की हुई होती है, मैंने इसको कह दिया कि दिस शुड बी फॉर एग्जाम्पल 25 SP। अब ये टेक्स्ट साइज है, इसको हम SP के साथ सेट करते हैं। जो कंपोनेंट्स की साइज है उसको डिस्प्ले पिक्सल के हिसाब से सेट करते हैं। जो टेक्स्ट की साइज है हमारे पास वो हम SP में सेट करते हैं, जो कंपोनेंट्स की साइज है वो DP के साथ सेट होती है। 25 SP कर दी हमारे पास यहाँ पे। अब मैंने कहा यार ये लेफ्ट पर आ रहा है, इस भाई को सेंटर पर ले आते हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है अलाइनमेंट की। दिस ऑलमोस्ट वर्क सिमिलर टू योर CSS। अगर CSS की भी है तो CSS का भी यही उसूल है कि आप प्रॉपर्टी और हम एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज के साथ सेट करते हैं, चेंजिंग कर रहे होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया। टेक्स्ट अलाइनमेंट में गए, मैंने इस भाईजान को कर दिया सेंटर, तो ये मेरे पास उसके सेंटर पर आ गया। हमने कहा ठीक है। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैंने बैकग्राउंड लिखा तो बैकग्राउंड आ गया। मैंने बैकग्राउंड कलर पे जाके क्लिक किया और मैंने कह दिया कि भाई शहजादे का कलर जो है ना वो रेड कर दो, हमने कह दिया रेड। अब टेक्स्ट का कलर चेंज करना है बैकग्राउंड के कंट्रास्ट के हिसाब से, मैंने यहाँ पे लाके कलर लिखा तो टेक्स्ट कलर आ गया। इस पर भी क्लिक किया, सेम चीज़, इसके आगे बटन दिया हुआ है, इस बटन पे छोटे से पे क्लिक किया, मुख्तलिफ कलर पैलेट्स हमारे पास आ जाएंगी। इसमें से कुछ डिफॉल्ट कलर्स बने हुए हैं, फिलहाल हमने व्हाइट को उठाया, क्लिक किया ओके। अगर आप इनके डिफॉल्ट यूज नहीं करना चाह रहे, यू नीड टू नो द हेक्सा कोड। नेट पे जाएं, कलर पैलेट लिख के सर्च करेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स की पूरी थाउजेंड्स ऑफ कलर पैलेट्स आती हैं, कोई भी आप हेक्सा कोड दोगे आपके पास वो कलर आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ बने हुए हैं, हमने फिलहाल व्हाइट को उठाया तो व्हाइट टेक्स्ट आ गया, ठीक है। हमने कहा जबरदस्त, मेरा लोगो बन गया। ये मेरे पास 3 स्टैंडर्ड पैरामीटर बना, हमने कहा ठीक। अब आ जाते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर। नेस्टेड स्ट्रक्चर से मतलब ये कुछ इस तरीके का कि ये तो ऊपर का हमारे पास रेस्टोरेंट का बन गया लोगो एंड टाइटल। अब मुझे नेक्स्ट रो में 2 कंपोनेंट्स चाहिए। रिमेंबर मैं लीनियर लेआउट यूज कर रहा हूं, लीनियर लेआउट रो वाला, तो हर रो में नीचे आएगा। अब मुझे नीचे नहीं बल्कि साइड में 2 वो चाहिए, तो मुझे मतलब अब अगली जो रो होगी उसको 2 हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, नेस्टेड लेआउट। साथ साथ इसमें हम फिर एक और चीज भी करते हैं कि अगर इसमें कंपोनेंट ज्यादा हो गए तो दिस शुड बी स्क्रोलेबल एज वेल। बाय डिफॉल्ट स्क्रोलेबल नहीं है, मुझे इसको स्क्रोल भी करना है। जब स्क्रॉल करना है तो सबसे पहले हम यहां पर आ जाएंगे, मैं आ जाऊंगा हमारे लेआउट्स कंटेनर्स के अंदर, ठीक है। कंटेनर्स में हमारे पास एक कंपोनेंट है स्क्रॉल व्यू करके, ठीक है। हमने स्क्रॉल व्यू उठाया और स्क्रॉल व्यू को यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल व्यू आया। अगर मैंने इसको आके सेलेक्ट करेंगे तो देखो स्क्रॉल व्यू के अंदर उसने एक और लीनियर लेआउट खुद ही डाल दिया, क्योंकि स्क्रॉल व्यू सिर्फ एक फीचर देता है कि आप स्क्रॉल कर सकते हो, लेकिन किसको मैं स्क्रॉल करूं तो उसने अंदर एक लीनियर लेआउट खुद ही डाल दिया कि यार स्क्रॉल व्यू को भी कंपोनेंट चाहिए। बाय डिफॉल्ट भाईजान ने लीनियर डाल दिया। आप अगेन इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक करके लीनियर लेआउट में गए, किसी को भी हम उठा के चेंज कर सकते हैं कंट्रोल व्यू में, अगर आपको कोई और लेआउट यूज करना है तो, ठीक है। अगर मुझे यही यूज करना है या मैं चाहूं तो उसको मैं डिलीट भी कर सकता हूं, तो ये एरर दे देगा कि भैया ना आपने ये कंपोनेंट इसमें यूज करना लाजमी है। मैंने कंट्रोल Z कर दिया तो अंडू करके हमने यहाँ पे ला के रखा। हमने कहा बहुत अच्छी बात, ये चीज़ आ गई इधर स्क्रॉल व्यू के अंदर हम आ गए लीनियर लेआउट के अंदर, और इसको मैं यहाँ से एट्रीब्यूट्स हटा देते हैं, ठीक है। तो स्क्रॉल व्यू आ गया, स्क्रॉल व्यू के भी ऑप्शंस आ गए। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं, लेआउट विड्थ एंड लेआउट हाइट, दोनों को हमने किया हुआ है मैच पेरेंट। अगेन ये वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपको नीचे टूल बार दिया हुआ है तो फिर मैं मैच पेरेंट नहीं करूंगा, मैं साइज के हिसाब से भरूंगा, लेकिन क्योंकि टूल बार फिलहाल नहीं है, दोनों को मैच पेरेंट किया। अब जितनी भी तुम्हारी जगह बची है उतनी तुम विड्थ करो, जितनी तुम्हारी जगह बची है हाइट को भी पेरेंट का पूरा पूरा ऑक्यूपाई करो। तो यू विल नोट कि ये जो ब्लू बॉक्स है कंप्लीटली आ गया। इस स्क्रॉल व्यू के अंदर हमने लीनियर लेआउट डाल दिया, लेकिन अब ये लीनियर लेआउट भी वर्टिकल रो वाला है। मैंने कह दिया रो वाला नहीं हो, तुम्हारे पास अभी क्या हो, कन्वर्ट व्यू टू हॉरिजेंटल, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट व्यू टू हॉरिजेंटल कर दिया, ये हॉरिजेंटल आ गया। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कमाल हो गई कहानी। अब क्या करना है भाई, उसने कहा कुछ नहीं करना भाई, अब बहुत सिंपल जबान में आपने कार्ड्स बनाने हैं।
ठीक है, इस लेआउट के लिए हमें 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, जितने आप कार्ड बनाते जाओगे कार्ड यहाँ पे आते जाएंगे। कार्ड बनाने के लिए हमें क्या करना है, कार्ड बनाने के लिए हम आ जाएंगे सबसे ऊपर लेआउट्स के अंदर, सॉरी कंटेनर्स के अंदर ही, कंटेनर्स के अंदर ही हमारे पास एक ऑप्शन है कार्ड व्यू का, ठीक है, कार्ड व्यू हम उठा लेंगे। तो कार्ड व्यू को उठा के अब मैं यहां पे ड्रॉप नहीं करूंगा, क्योंकि जब यहां पे ड्रॉप करूंगा तो आई एम नॉट टू श्योर कि ये कहां पे जाएगा, ये मेन लीनियर में जाएगा, ये स्क्रॉल व्यू में जा रहा है, या नीचे नेस्टेड व्यू में जा रहा है। तो हमने इसको कह दिया यार इसको यहीं पे आके इस वाले लीनियर के अंदर ड्रॉप करो। जब इस वाले लीनियर पे ड्रॉप करने गए तो नोट करो कि छोटा सा एरो नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। हमने कह दिया यार इस एरो के नीचे ड्रॉप करो, तो मेरे पास ये कार्ड व्यू आ गया। उप्स, कंट्रोल Z, इसको यहाँ पे किया, कार्ड व्यू हमारे पास आ गया। बाय डिफॉल्ट कार्ड आपको नजर यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, ठीक है। वजह यह कि मैंने कार्ड व्यू सेलेक्ट किया। हम आ जाएंगे इसके यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट्स के अंदर, टू मेक कार्ड, टू मेक अ डिस्प्ले लाइक अ कार्ड, 4 मेन एट्रीब्यूट्स हैं जिसको करना है सेट, बस तो आपका कार्ड का स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो जाएगा। 4 मेन में हमारे पास कॉर्नर रेडियस आ गया, इसको यूजुअली 12 dp या कुछ भी आप डिपेंडिंग ऑन कितना रेडियस रखना चाह रहे हैं, तो जो कॉर्नर्स होंगे वो उसके थोड़े राउंड हो जाएंगे। कंटेंट पैडिंग आ गई प्रॉपर्टी। कंटेंट पैडिंग का मतलब ये कि उस कार्ड के और बॉर्डर के दरमियान का जो स्पेस है वो कितना हो। फॉर एग्जांपल मैंने 10 dp कर दिया, ठीक है। उसके बाद एलिवेशन, एलिवेशन मींस कि कार्ड कितना आपको एलिवेटेड, उभरा हुआ या इम्बोस्ड नजर आए। तो जब उभरा हुआ करेंगे तो नीचे शेडो आ जाएगा, तो एक अच्छा सा कार्ड का लेआउट ऑटोमेटिकली बन जाता है। इसको फॉर एग्जांपल 11 dp, अब ये 10, 11, 12 इसी के दरमियान खेलते रहते हैं, प्रैक्टिस करें जितनी आप करना चाहें, कम भी रख सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट, बट एक लिमिट में। बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर कंटेंट आपका सही उस पर डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि जितना ऊपर होता जाएगा उतनी उसकी समझे टेक्निकली साइज श्रिंक होती जाती है। ये 3 करने के बाद चौथी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें यूज कॉम्पैक्ट पैडिंग वाली, इसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स से हमने ट्रू करना है। जब ट्रू करेंगे तो नाउ आपका कार्ड लेआउट एज यू कैन सी दिस यहाँ पे प्रॉपर्ली थोड़ा सा नजर आ रहा है, ठीक है। स्क्रीन पे मल्टीमीडिया पे शायद क्लियर नहीं है, मेरे पास क्लियर है, मैं अभी इसको थोड़ा और वाजे कर देता हूँ। अब इसके अंदर क्योंकि कोई कंपोनेंट हमने नहीं डाला तो इसकी साइज हमारे पास सेट नहीं है, सो लेट्स जस्ट ब्रिंग अ कंपोनेंट हियर। अब मैं आ जाते हैं वापस कॉमन के अंदर, इमेज व्यू में गए, ड्रैग एंड ड्रॉप करके अब ये इमेज, अब देखो मैं कंपोनेंट ट्री यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ जाना चाहिए कंफ्यूजन हो रही है, तो इसीलिए हमने यहाँ से क्लिक किया, ड्रैग किया, इमेज व्यू को इस वाले कार्ड के नीचे ड्रॉप करना है जहां पे मुझे वो ब्लू एरो की लाइन नजर आ रही है। तो ये जो ब्लू एरो की लाइन नजर आ रही है मैंने इसके अंदर डालना है। मैंने सबसे पहले चिकन उठाया है, ओके क्लिक किया, तो मेरे पास चिकन का मेन्यू यहाँ पे आ गया। नाउ इफ आई जूम इनटू इट अ लिटिल बिट, तो यू माइट बी एबल टू सी दिस बॉर्डर एरिया, कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक अगेन स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे हमें कार्ड नजर आ रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम ये रही कि इस वक्त इस कार्ड की जो विड्थ है वो कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर आ रही है, ये पूरी स्क्रीन के ऊपर हमारे पास इसकी विड्थ आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैच पेरेंट भी, हाइट और विड्थ दोनों को, तो वो ऑटोमेटिकली पूरी विड्थ के ऊपर हमारे पास एडजस्ट हो गया। हमने कहा नहीं यार पूरी विड्थ पे मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे इसको क्या चाहिए, विड्थ इसको फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 150 dp, ठीक है। तो ये 150 dp का मेरे पास कार्ड बन जाएगा। इसी तरीके से हाइट जो है वो मैच पेरेंट की जगह पे मे बी मैं कर देता हूँ 150 dp चलें फिलहाल, फिर देखते हैं कि हाउ मच वी कैन एडजस्ट विद दैट। तो मैंने 150 का कार्ड का लेआउट अपना सेट कर दिया, तो मेरे पास एक कार्ड यहाँ पे बनकर आ गया। हमने कहा बहुत ज़बरदस्त हो गई कहानी मेरे भाई। अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट ये कार्ड यू कैन सी दिस के स्टार्ट्स बिल्कुल एट द स्क्रीन। अगर हम चाह रहे हैं कार्ड थोड़ा सा खिसका हुआ नजर आया मुझे, तो मैं लीनियर लेआउट में गया, लीनियर लेआउट के अंदर हम एट्रीब्यूट्स में चले जाएंगे, सर्च करा देंगे मार्जिन की। इसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी है कॉल्ड मार्जिन, ठीक है। मार्जिन स्टार्ट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट। मैं इसको मार्जिन दे देता हूं ऑल कॉर्नर से फॉर एग्जांपल 10 dp की, ठीक है। जब 10 dp दिया तो नाउ नोट करें कि आपका कंपोनेंट देयर इज अ बॉर्डर अराउंड इट एंड देयर इज अ लिटिल बिट स्पेस, तो वो बिल्कुल स्क्रीन से बॉर्डर टू बॉर्डर नहीं चलेगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के चलेगा। यूजुअली रिकमेंडेड है ये जरूर दें, क्योंकि स्क्रीन साइजेस आजकल डिफरेंट आ रही हैं, कुछ बिल्कुल चिपकी हुई होती हैं, कुछ थोड़ा सा स्पेस होता है, तो हम थोड़ी सी मार्जिन 5 से 10 dp की जरूर देते हैं, ताकि कंपोनेंट्स थोड़ा सा हमारे पास स्क्रीन से छोड़कर नजर आए, ताकि कोई अगर कर्व्ड एज भी है तो कंपोनेंट आपका सही से नजर आना चाहिए। ये मेरे पास एक कंपोनेंट यहाँ बन गया, हमने कहा बहुत अच्छी हो गई। इसी तरीके से मैं दोबारा दूसरा कार्ड बनाता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। लेट मी क्रिएट अ सेकंड कार्ड, तो वापस में आ गया, सेम प्रोसेस, कंटेनर्स में गए, कार्ड व्यू में गए, ड्रैग किया, और ये वाला कार्ड व्यू भी मैं इस वाले लीनियर के नीचे यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। नोट द एरो, ये एरो नोट करें, अगर यहाँ पे ड्रॉप किया तो ये देखो डॉटेड लाइन और जो ब्लू लाइन आ रही है इंडिकेट करेगी कि ये इस कार्ड का चाइल्ड बनेगा, मुझे इस वाले का चाइल्ड बनाना है, ठीक है, कि लीनियर और लीनियर के अंदर ही दूसरा रखना है। तो जैसे इसके अंदर मैं ड्रॉप करूंगा तो ये मेरे पास दूसरा कार्ड आ गया। अगेन ये कार्ड बना, इस कार्ड के अंदर भी हम सेटिंग्स में चले गए, इसको फिलहाल मैंने किया बंद, नीचे आ गए,
लेआउट विड्थ मैंने प्रीवियस की सेट की हुई थी 150 डीपी, इसकी भी मैं उतनी कर दूंगा। हाइट इसकी 150 डीपी की हुई थी, मैंने इसकी भी वही हाइट कर दी ताकि दूसरा कंपोनेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है, अब रिमेंबर देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे लीनियर लेआउट हॉरिजेंटल कॉलम वाला यूज किया। क्योंकि हमने कॉलम वाला यूज किया है तो ऑटोमेटिकली जब कंपोनेंट आएंगे वो कॉलम की फॉर्म में चलते जाएंगे। अब कंपोनेंट जैसे आप ऐड कर रहे हो ऑटोमेटिकली कॉलम की फॉर्म में जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर रो होगा तो ऑटोमेटिकली रो में जाएगा। तो अब इस तरह से स्ट्रक्चर करने के लिए ना मैंने नेस्टेड वाला ये वाला स्ट्रक्चर तभी किया। ठीक है, कि हमने इस वाले स्ट्रक्चर को इसी तरह से बनाया कि पहले लीनियर बनाया, एक रो, दूसरी रो, ये तीसरी रो आई, तीसरी रो में स्क्रॉल व्यू डाल दिया। इस स्क्रॉल व्यू को कहा कि तुम बाकी के पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करो। फिर इस स्क्रॉल व्यू के अंदर जाके हमने लीनियर हॉरिजेंटल वाला डाल दिया, तो उसने उसको कॉलम में ब्रेक किया। इसके अंदर एक कार्ड दूसरा कार्ड आ गया। ये जो दूसरा कार्ड था इसके अंदर भी हमने वही हाइट एंड विड्थ सेम रखी। नीचे आ गए, इसके अंदर भी हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट्स आ गए ये वाले। ठीक है, इन कॉमन एट्रीब्यूट्स को मैं क्या करूंगा, अगेन कॉर्नर रेडियस मैंने सेम 12 डीपी कर दिया। कंटेंट पैडिंग हमने 10 डीपी सेट कर दी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू। कार्ड एलिवेशन मैंने 11 डीपी कर दी। 11 12 आप कुछ भी करें, ये 3 सेटिंग्स आपको हर कार्ड के अंदर करनी है। कॉर्नर रेडियस, कंटेंट पैडिंग, एलिवेशन आप सेम कर सकते हैं, 12 12 12 डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से यूज कॉम्पैक्ट पैडिंग फाइनल एट्रीब्यूट ये है। जब इसको मैं ऑन करूंगा तो आपका कार्ड नजर आएगा। इसको जब आप ऑन नहीं करोगे, लेट मी सी इफ यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन, अगर इसको आपने हटा दिया तो सीधे यहाँ पे कार्ड आपको पूरा व्हाइट एरिया नजर आ रहा है। वो इम्बोस्ड इफेक्ट नजर नहीं आएगा जब तक कि ये वाली प्रॉपर्टी ऑन नहीं होगी। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये जो कंप्लेन करते थे कि सर हमें कार्ड का रेडियस नजर नहीं आ रहा, वजह ये कि ये कॉम्पैक्ट पैडिंग को ट्रू नहीं किया हुआ। जब आप इसको ट्रू करोगे तो अब आपका कार्ड लेआउट यहाँ पे नजर आ रहा है, वरना ये नजर नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं जब तक हमने इसको ट्रू नहीं किया हो। जब इसको ट्रू किया भाईजान, मेरा कार्ड यहाँ पे 2 बन गए। अब दोनों कार्ड यहाँ पर आ रहे हैं, इन दोनों के दरमियान में भी हम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के विड्थ को हम सेट कर सकते हैं। सो लेट मी जस्ट गो इनसाइड हियर, और मैं कह देता हूँ कि यार इनको जो कार्ड जो लेआउट्स बनाए थे ना हमने, ये वाला, एक मिनट जूम आउट, तो जो पहला कार्ड बनाया था इसकी विड्थ को भी मैं 200 डीपी कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी हाइट को भी 200 डीपी कर देते हैं, बड़ा कर लेते हैं क्योंकि जगह बहुत है मेरे पास। इस भाई को भी सेलेक्ट किया, इसको भी मैं 200 डीपी कर दिया, और इसको भी हमने 200 डीपी कर दिया। ठीक है, और अब इसके अंदर तस्वीर नज़र नहीं आ रही मुझे, और ये चिकन साड़ा छोटा हो गया, तो इस चिकन भाई को भी सेलेक्ट किया, रैप कंटेंट की जगह पे इसको भी मैंने 200 डीपी कर देते हैं। ठीक है, और इसका भी जो कंटेंट था 200 डीपी कर देते हैं। तो ये 200 डीपी बहुत बड़ा हो गया, मैंने कहा नहीं यार मज़ा नहीं कर रहा। अब देखो रैप कंटेंट किया था, इसको सीधा करने के लिए मैच पेरेंट कर दिया, इसको भी मैच पेरेंट किया, तो ऑटोमेटिकली जो कार्ड की साइज़ थी उस हिसाब से चिकन मेरा एडजस्ट हो गया। हमने कहा अच्छा हो गया। अब दूसरा कार्ड सेलेक्ट किया, फिर वही प्रोसेस करेंगे, कॉमन में गए, इमेज व्यू में गए, इमेज उठा के इस कार्ड के नीचे, अब मैंने ड्रैग करके इस कार्ड के नीचे ड्रॉप की, मेरे पास फिर ये आ गया। मैंने कह दिया यार अब की बार बीफ बना दो, क्लिक किया ओके, तो मेरे पास बीफ आ गया। अब ये साइज़ छोटी है, अब ये साइज़ छोटी है, मैंने बाकी सारी सेटिंग्स की हुई हैं, सिर्फ इस बीफ को मैं सेलेक्ट करूंगा। इसकी विड्थ में गया, या तो मैं मैन्युअली बताऊं, लेकिन बाय डिफॉल्ट रैप कंटेंट रैप कंटेंट किया। अब कहीं पे वो खुद ही मैच पेरेंट करता है, कहीं पे रैप कंटेंट करता है, इसीलिए इन दो प्रॉपर्टीज को समझना लाजमी है कि मैं अब इसको करूंगा मैच पेरेंट मैच पेरेंट, तो मतलब कि जितनी मैंने कार्ड की साइज रखी हुई है तुम्हारी साइज उतनी फिक्स हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास कार्ड फिक्स हो गया। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह, जबरदस्त काम हो गया, हमारा लेआउट बंद हो गया। अब आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी ये कि अब मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना है और आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये बनाई एक रो, अब दूसरी रो बनानी है। दूसरी रो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, XML में जाएंगे। ओके, अच्छा XML में जाने से पहले आई थिंक मैंने एक इसमें मिस्टेक की है, मुझे एक और रो यहां पे ऐड करनी पड़ेगी। लेट मी ट्राई, ठीक है, लेट मी ट्राई। मुझे यहाँ पे एक और रो ऐड करनी पड़ेगी ताकि ये एक रो बनी, अब इसी तरह से दूसरी रो बनी, इसी तरह से तीसरी रो बनेगी। ठीक है, हमने डायरेक्ट स्क्रॉल व्यू के अंदर कॉलम डाल दिया है, तो ये पूरा कॉलम आ गया, दूसरा कॉलम आ गया। अब इसको फर्दर ब्रेक करने के लिए हमें प्रॉब्लम करना पड़ेगा थोड़ा सा डिफरेंट। तो व्हाट आई डू इट इज के लेट्स जस्ट गो इनसाइड स्प्लिट, तो यहीं पे स्प्लिट का बटन दिया हुआ है, स्प्लिट पे करेंगे तो आपका डिजाइन व्यू आ गया, आपका कोड आ गया। अगर आप सिर्फ कोड में जाएंगे तो कोड आ गया। कोड में क्या है? XML का कोड है, ये हजरत अंग्रेज ने खुद ही लिख के दिया हुआ है। हमारा काम क्या है कि सिर्फ इस कोड को उठा के रखो। तो देखो स्क्रॉल व्यू आया, स्क्रॉल व्यू के अंदर हमने लीनियर डाला, लीनियर के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स आ गए। तो ये स्क्रॉल व्यू के अंदर जो लीनियर था, मैंने इस लीनियर को किया कॉपी, Ctrl+C, पूरा लीनियर वाला कोड। लीनियर स्टार्ट हुआ, इसके अंदर हमने कार्ड डाला, इमेज डाली,
फिर उसके अंदर हमने कार्ड डाला, इमेज डाली, जो प्रॉपर्टीज़ मैंने वहाँ से सेट की थी देखो उन तमाम प्रॉपर्टीज़ का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड्रॉइड कॉलन लेआउट विड्थ 200 dp, अलाइन एंड्रॉइड कॉलन लेआउट हाइट 200 dp, इसी तरह से कार्ड कॉर्नर रेडियस 12, कॉर 11 एलिवेशन, ये सारा कोड हजरत अंग्रेज ने खुद ही लिख दिया। वंस दिस इज डन, कंट्रोल सी, इस लीनियर स्क्रॉल व्यू के अंदर रहते हुए मैं लीनियर से बाहर आया और मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, जैसे ही कंट्रोल वी करेंगे दो इश्यूज आएंगे। पहला इशू नेम का, ठीक है, देखो यहाँ पे रेड लाइन आ गई इंडिकेटिंग यार ऊपर वाले कंपोनेंट था उसका भी नाम इमेज व्यू 2 है, आपने भी इसका भी इमेज व्यू 2 कर दिया, तो इसको मैं 4 कर देता हूँ क्योंकि 3 ऑलरेडी है, और इस 3 वाले को मैं 5 कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही नेम यहाँ से चेंज करेंगे एरर ख़त्म हो गए, हमने कह दिया ज़बरदस्त, डिज़ाइन व्यू में आए और आपका गड़बड़ हो गई। ठीक है, गड़बड़ क्यों हो गई? क्योंकि ये सेटिंग पूरी आपकी जो थी गड़बड़ ही हो गई। ठीक है, वो रो नहीं बनी, ठीक है, जो मुझे एरर लग रहा था। अब एक्चुअली मिस्टेक ये की है मैंने कि मैंने इसको रो सही से नहीं बनाई, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लेआउट्स में जाएंगे हम। अब इस एरर को रिजॉल्व करने का लेट मी सी इफ आई कैन डू इट वेरी सिंपली। ठीक है, अब आइडिया इफ आई एक्सप्लेन इट टू यू इन अ सेंस इफ आई कम हेयर, ठीक है, नोट करो कि ये मेरे पास जो सेगमेंट्स बने हुए हैं ना, हाउ दे हैव बीन ड्रॉन, कि ये मेरे पास रो 1 बनी, ये रो 2 बनी टेक्स्ट की, तो ये 2 रोज बनी। इसी तरह से ये तीसरी रो बनी, इस तीसरी रो को मुझे 2 हिस्सों के अंदर ब्रेक करना है। फिर ये वाली हमारे पास चौथी रो बनी, तो एक्चुअली मुझे लीनियर लेआउट को रोज में यूज करना है। कहीं पे मैं रो को सिंगल यूज कर रहा हूं, कहीं पे मैं रोज को तोड़ रहा हूं। तो ये वाली जो रो थी इसको मैंने 2 कॉलम में तो तोड़ दिया, अगली रो मैंने बनाई नहीं है मैंने, क्योंकि डायरेक्ट एक्सक्यूज मी डायरेक्ट मैंने स्क्रॉल व्यू के अंदर कॉलम कर दिया। तो मुझे यहां पे एक्चुअली रो ऐड करनी है। रो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर लेआउट वर्टिकल वाला गया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इस स्क्रॉल व्यू के अंदर डालने की हम कोशिश करेंगे कि इसको अगर मैं स्क्रॉल व्यू के अंदर डालूं, और अच्छा सॉरी वंडरफुल, ठीक है, तो अब ये देखो डायरेक्ट स्क्रॉल व्यू के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि इस स्क्रॉल व्यू के अंदर एक लीनियर लेआउट शहजादा ऑलरेडी डला हुआ है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि इस लीनियर को सेलेक्ट किया ये गड़बड़ हो गई, नहीं 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 नहीं, ठीक, अब बेस्ट जुगाड़, ठीक है, बेस्ट जुगाड़ में बताता हूँ करना क्या होता है। मैं अभी तजर्बा नहीं कर रहा, मैं सीधा डायरेक्ट जुगाड़ पे जा रहा हूँ। वापस आ जाते हैं कोड के अंदर, कोड के अंदर आ गए, ये मैंने रोज ऐसे ही रखी हुई, अभी डिस्प्ले हमारे पास गड़बड़ हो गई। मैं आ गया स्क्रॉल व्यू के अंदर, स्क्रॉल व्यू के अंदर आ गया लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट के अंदर मेरे पास ये कार्ड व्यू आ गया। ठीक है, ये पूरा कार्ड व्यू मेरे पास, एक कार्ड बना, दूसरा कार्ड बना, और ये कार्ड व्यू का लेआउट यहां बना। मैंने इस पूरे कोड को किया कंट्रोल नहीं, ठीक है, मैंने भले कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, हम यहां पे आ जाते हैं। जुगाड़ ये कि मैंने यहां पे आके लीनियर लेआउट लिखा, लीनियर लेआउट, एक और लीनियर लेआउट लिखा कोड से। ठीक है, इसको भी हमने करा दिया मैच पेरेंट का, और नीचे रैप कंटेंट हम कर देते हैं, बल्कि ये भी मैच पेरेंट कर देते हैं। ठीक है, और फिलहाल इतना ही रखा। ठीक है, और हाँ सॉरी, इसको आके हमने टैग 1 किया, तो ये लीनियर लेआउट आ गया। तो मैंने जो वैसे मैन्युअली करना चाह रहा था वो हुआ नहीं, तो मैंने कोड के थ्रू कर दिया। कोड में आया, मैंने स्क्रॉल व्यू के अंदर आके एक और लीनियर लेआउट ऐड कर दिया, ये वाला। ठीक है, और इस लीनियर लेआउट की मैं अब क्या करूंगा, एक प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है एंड्रॉइड कॉलन ओरिएंटेशन की। उप्स सॉरी, ओ इसको मैंने बंद कर दिया था, इसको नीचे ले आओ, यहां पे लाके लिखेंगे हम एंड्रॉइड कॉलन ओरिएंटेशन की। ठीक है, ओरिएंटेशन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो मुझे रोज के लिए वर्टिकल चाहिए, मैंने वर्टिकल ओरिएंटेशन कर दी। तो ये उसने एक लीनियर लेआउट बीच में मैंने कोड से अलग डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस लीनियर लेआउट का जो क्लोजिंग टैग है, नाउ नोट, अब ये जो क्लोजिंग टैग है, इस क्लोजिंग टैग को मैंने किया कंट्रोल एक्स, कट किया। फिर इस क्लोजिंग टैग के अंदर एक रो ये बनी, ठीक है, दूसरी रो यहां पे आई, और इस लीनियर लेआउट के अंदर जाके मैंने इसको यहां पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये लीनियर लेआउट आ गया रो का, और ये दूसरा लीनियर लेआउट आ गया हमारे पास कॉलम का। ठीक है, लेट मी सी दिस इफ दिस वर्क्स एंड दिस वर्क्स, वंडरफुल। ठीक है, तो कोड हमारा सही हो गया। अब मैंने क्या किया, दोबारा देखो, इफ आई नाउ कम हियर, ये देखो क्या चीज हो गई।
ओके ये चीज मैं मैन्युअली करना चाह रहा था, हमने कोड के थ्रू प्रॉपर जुगाड़ कर दिया। ओके व्हाट आई डिड, स्क्रॉल व्यू के अंदर जाके मैंने कोड के थ्रू एक लीनियर रो वाला कोड ऐड कर दिया। ठीक है, ये जब रो का कोड हमने ऐड किया तो दिस लीनियर रो को अंदर हमारे पास सिंपली एक रो आ गई और उसके अंदर 2 कॉलम ने चाइल्ड बना दी। तो जो पहले मैंने डायरेक्टली बनाए थे वो एक्चुअली अब इसके अंदर एज अ रो 1 एज अ रो 2 कर आ गया। ये वाला लीनियर कैसे ऐड किया, हम चले गए कोड के अंदर। ठीक है, हमने किया स्प्लिट, मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट लिखा, एंड्रॉयड लेआउट और विड्थ की प्रॉपर्टीज डाली, ओरिएंटेशन उसकी कर दी वर्टिकल, ये टैग बंद किया। फिर जो उसका क्लोजिंग टैग था वो ऑटोमेटिकली क्योंकि आ गया था उसको यहाँ से कट किया। इस लीनियर लेआउट क्योंकि ये टैग 1 हुआ, ये दूसरा लीनियर लेआउट जो हमने डाला था ये रो 2 हुई और उसके बाद जाके मैंने इस वाले टैग को बंद कर दिया। तो ये लीनियर लेआउट का पूरा कोड 1 हुआ, ये लीनियर लेआउट की रो 2 हुई, लीनियर लेआउट बंद हुआ। तो शुरू में ब्लॉक लगाया, एंड में ब्लॉक किया, बाकी का सारा कोड उसके बीच में आ गया, मेरे पास ये रोज ऑफ कोड बन गई। अब सिंपली हम क्या करेंगे, अब तीसरी रो ऐड करनी है, इस वाले लीनियर को उठाया मैंने और यहां तक गए, कंट्रोल C किया, नीचे आए कंट्रोल V किया, हमारे पास कोड बनकर आ गया। ठीक है, तो ये नीचे रो आ गई। फर्क सिर्फ इतना रहा कि यहाँ पे नेम का एरर आ गया, मैंने इसको कर दिया 6 और इसको कर दिया हमने 7। ठीक है, तो हमारे पास 6 और 7 हो गया, एरर खत्म हुआ, डिजाइन व्यू में आ गए, मेरे पास ये डिजाइन बनी है। नाउ यू कैन नोट के स्क्रॉल भी हमारे पास काम कर रहा है। गॉट इट, थैंक यू। ओके, ठीक बच्चा, अब ये हमारे पास कहलाता है नेस्टेड लेआउट्स का स्ट्रक्चर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर हो जाता है फर्स्ट टाइम, लेकिन मैं वही कहा कि थोड़ा मैं जल्दी भी समझाने की कर रहा हूँ। आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी डू इट। ठीक है, यूजुअली इसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में करके बाकी क्लासेस में समझाने की कोशिश की है। ओके, हुआ क्या, अब इसको मैं दोबारा अगर री एक्सप्लेन कर दूं वेरी क्विकली। लीनियर लेआउट मेन लीनियर लेआउट में आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें 2 इमेजेस डाली, ये रो 1 हुई, ये हमारे पास रो 2 हुई। देन स्क्रॉल व्यू डाला ताकि जो नीचे का पूरा हिस्सा है ना, ये देखो स्क्रॉल होगा, तो ऊपर का हेडर स्क्रॉल नहीं होगा, नीचे का हमारे पास जो मेन्यूज है वो सारे स्क्रॉल होंगे। इसके अंदर जब आप बनाने जाएंगे तो इस तरीके से नहीं कीजिएगा। जब आप बनाने गए तो पहले हम लीनियर लेआउट स्क्रॉल व्यू के अंदर वर्टिकल वाला डालेंगे, ठीक, ताकि बेटा बस 2 मिनट और दो, मुझे वाइंड अप करना है। ठीक है, सो जब आप बनाने गए तो व्हाट यू नीड टू डू इज के स्क्रॉल व्यू के अंदर हमने लीनियर लेआउट डाल दिया रो फॉर्म में, ताकि अब ये जो लेआउट है इसको भी मैं रो 1, ये रो 2, ये रो 3, इसी तरह अगर और भी मेन्यूज हैं तो रो 4, रो 5 के अंदर ब्रेक कर सकूं। फिर ईच रो के अंदर मैंने रो 1 के अंदर एक और लीनियर लेआउट नेस्टेड कर दिया। ये वाला मेरे पास वर्टिकल होगा क्योंकि अब मैं इस रो को 2 हिस्सों के अंदर तोड़ना चाह रहा हूं। तो इट्स जस्ट लाइक क्रिएटिंग अ टेबल फॉर्म। अगर आप इसको टेबल की सूरत में रखो, कोई एक टेबल है उसको 2 रो में टो किया, फिर दूसरी रो उसको 2 में ब्रेक किया, फिर तीसरी रो उसको ब्रेक किया। यहां भी वही चीज आई हमारे पास, लीनियर लेआउट, पहले एक रो बनाई, उस रो के अंदर दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, फिर इटसेल्फ उस रो को मैंने 2 हिस्सों के अंदर ब्रेक करना है। तो मैंने लीनियर लेआउट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उठाया, लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल उठाया, लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल उठाया, ये मेरे पास कंपोनेंट्स यहां पे बन के रेडी हो गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट स्क्रीन बनानी है मेन्यू की। तो व्हाट आई डू इज, अब नेक्स्ट लेआउट हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम आ गए फाइल के अंदर, न्यू में गए, यहां पर आ जाएंगे एक्टिविटीज के अंदर, और एक्टिविटीज में आके हम उठाएंगे क्रिएट एन एम्प्टी एक्टिविटी। गॉट इट, फाइल में गए, न्यू में गए, एक्टिविटी में गए, एक्टिविटी में आके हम एम्प्टी एक्टिविटी उठाएंगे। मुझसे पूछेगा कि यार ये आपकी मेन्यू क्या होना चाहिए, मैंने यहां पे नाम दे दिया चिकन मेन्यू। ठीक है, चिकन मेन्यू की अलग एक्टिविटी बनेगी, आपका मटन की अलग बनेगी, बीफ की अलग बनेगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैंने इसको कह दिया फिनिश कर दो, तो ये आपकी बेसिकली चिकन मेन्यू की एक्टिविटी अलग बन गई। तो यहाँ पे इफ़ यू कम इनसाइड योर फोल्डर, चिकन मेन्यू डॉट जावा फाइल अलग बना। अगर आप लेआउट के अंदर आ जाएंगे तो आपका लेआउट की चिकन मेन्यू की फाइल अलग बनी। ठीक है, हमने कह दिया सही है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस लेआउट के अंदर आ गए, ये चिकन मेन्यू का लेआउट है, राइट क्लिक किया, इसको भी मैंने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट व्यू इनटू फॉर एग्जांपल लीनियर लेआउट, हमने कह दिया अप्लाई, तो लीनियर लेआउट चेंज हो गया। राइट क्लिक किया, लीनियर लेआउट को मैंने वर्टिकल में कर दिया, वर्टिकल हो गया। मैं मेन एक्टिविटी में आया, मेन एक्टिविटी के कोड में गया,
ठीक है, कोड में जाने के बाद ऊपर गए तो ऊपर मैंने जो थी एक इमेज डाली हुई थी और टेक्स्ट व्यू डाला हुआ था। इन दो शहजादों को मैंने यहां से किया कॉपी। ठीक है, मैं चिकन मेन्यू की एक्टिविटी में आया, स्प्लिट में गए, इस लीनियर लेआउट के अंदर आते हुए मैंने पेस्ट मारा, ये दोनों एज इट इज यहां पर आ गए। ठीक है, तो ये हुआ रीयूज कंपोनेंट। एक दफा डिजाइन हो गया, वही कोड कॉपी पेस्ट किया, यहां पे आ गए। नाउ आपको सेम चीज मुझे यहां भी मेन्यू के अंदर करनी है, तो मैं डिजाइन व्यू के अंदर आ गया। इसी लीनियर लेआउट के अंदर मैं पहले डाल दूंगा कंटेनर्स में गए, लेआउट्स के अंदर, कंटेनर्स के अंदर स्क्रॉल व्यू, तो मैं स्क्रॉल व्यू उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, तो ये स्क्रॉल व्यू आ गया और ये मैच पेरेंट रहा, हमने कहा डन। लीनियर लेआउट इसके अंदर भी बाय डिफॉल्ट, अब की बार उसने रो डाल दी, पहले कॉलम डाली थी, अब रो डाल दी। भाई के अपना दिमाग है, अपनी मर्जी है। अब मुझे भी रो की सूरत में ही डेटा चाहिए, हमने कहा रो की सूरत में डेटा डालो, ये रो की सूरत में डेटा आ गया। अब इसके अंदर भी मुझे कार्ड व्यू बनाना है, मैं क्या करूंगा, वापस चिकन व्यू में आया, मैंने यहाँ पे कार्ड बना के रखा हुआ है बड़ा अच्छा सा मेरे भाई। ये कार्ड व्यू उठाया, इस कार्ड व्यू के अंदर मैंने इमेज डाली हुई है, ये पूरी इमेज व्यू उठाई, कंट्रोल सी किया, चिकन व्यू में आ गए, लीनियर लेआउट के अंदर जाते हुए स्प्लिट में गए, नीचे आ गया, ये रहा लीनियर। ठीक है, इस लीनियर लेआउट को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, लीनियर लेआउट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसने यहीं पे बैकस्लैश देके इसको बंद किया हुआ है, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये थोड़ी सी चीज मैं बैकस्लैश हटा दूंगा, नीचे गए, इधर आके अब मैं बैकस्लैश लीनियर दिया अलग से। तो अगर आपने HTML में किया हो तो ये आपने टैग को प्रॉपरली बंद किया और इस लीनियर लेआउट के अंदर मैंने कार्ड व्यू को पेस्ट किया, तो मेरा कार्ड व्यू एज इट इज आ गया। तो जो चीज मैं पहले मेहनत करके आया था, मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ पेस्ट किया। यहां पे द ओनली ट्रिक इज कि लीनियर लेआउट, क्योंकि अभी आपने एलिमेंट नहीं डाला तो उसने वहीं पे उसको बैकस्लैश करके बंद कर दिया था, हमने उसको मैन्युअली बैकस्लैश हटा के क्लोजिंग टैग दे दिया, तो लीनियर का क्लोजिंग टैग आ गया। अब यहां पे मैं जो कार्ड व्यू उठाया हुआ है उसके अंदर इमेज व्यू है और ये मेरे पास एक रो आ गई यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर अब मैं दूसरे एलिमेंट्स भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी के अंदर मैं दूसरी इमेज भी डाल दूँ या टेक्स्ट व्यू डाल सकता हूँ। तो ये मेरे पास आई थिंक आ जाते हैं वापस डिज़ाइन के अंदर, और ये मेरे पास लीनियर, इस लीनियर के अंदर कार्ड व्यू के अंदर एक इमेज है, इसी इमेज के अंदर आप और टेक्स्ट वगैरह या इन्फॉर्मेशन डालना चाहें अब आप डाल सकते हैं। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट वी वांट टू डू। मेरा सिर्फ अब फाइनल काम बचा कि जब मैं चिकन मेन एक्टिविटी के अंदर आ गया, मेन एक्टिविटी के अंदर डिज़ाइन व्यू में गए, चिकन पे मैं क्लिक करूं तो वो वाले वीडियो कैसे ओपन हो। तो हम चिकन को सेलेक्ट करेंगे, मेकिंग श्योर कि आपने इसका जो नाम है बटन CHICKN चिकन कर दिया, आईडी जो थी, एंटर प्रेस किया, रिफैक्टर आ गया, हमने रिफैक्टर कर दिया, तो ये रिफैक्टर होकर नेम चेंज हो गया ताकि हम आराम से काम कर सकें। अब इसी मेन एक्टिविटी के जावा के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले बनाएंगे IMAG इमेज व्यू। ठीक है, इमेज व्यू क्यों बनाई मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ चिकन को जो ये तस्वीर है ये एक्चुअली इमेज व्यू का कंपोनेंट है, ये इमेज व्यू है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो जो कंपोनेंट यहाँ पे आप बनाओगे उसी को अब मैं जावा में रीड करूंगा। तो मैं आ जाऊंगा बटन CHICKN चिकन इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट, अब मैं कह दूंगा भाईजान बटन चिकन ले आओ, ये बटन चिकन हमारे पास आ गया। अब दोनों का नाम एक्चुअली क्योंकि मैंने सेम कर दिया तो मैं इसका नाम बटन CHK कर देते हैं, डन। तो ये मेरे पास बटन चिकन हो गया। उसके बाद अब हम करेंगे भाईजान बटन CHK जो तुम्हारे पास है, अब इस पर मुझे इवेंट लगाना है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो कोई इवेंट परफॉर्म हो। तो डॉट क्या करेंगे हम, सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो सेट ऑन क्लिक लिखा तो ऑन क्लिक लिसनर का कोड आपके पास खुद ही सबसे पहला टिल टिप आ जाएगी, टूल टिप, इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये कोड बन गया। देन इसके अंदर, इसके आर्ग्यूमेंट के अंदर मुझे लिखना है न्यू V कैपिटल, तो व्यू ऑन क्लिक लिसनर का आपके पास कोड आ जाएगा, ये लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली नाउ योर बेसिक कोड इज रिटन न सो शायद रखूँ ही कौन। ठीक, सो व्यू ऑन क्लिक लिसनर जो का जो कोड है हमारे पास वो खुद ही आ गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे हमें एक चीज यूज करते हैं हम इंटेंट्स की। इंटेंट्स क्या है, INTEN, इंटेंट इज इक्वल्स टू चेंज एक्टिविटी इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट हमने बनाया, इसको हम मेथड देंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का, कॉमा, और जो आपकी उसका नाम है चिकन मेन्यू, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया CHICK चिकन मेन्यू डॉट क्लास। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे दे देंगे स्टार्ट एक्टिविटी चिकन चेंज एक्टिविटी, डन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 2 लाइन ऑफ कोड लिखा। इंटेंट्स आर बेसिकली जावा की क्लास का नाम है इंटेंट,
बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड में मौजूद है, ठीक है। इस इंटेंट के थ्रू हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विच करते हैं। तो एक एक्टिविटी को चेंज करना है, दूसरी एक्टिविटी में मुझे इंटेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। इंटेंट का मतलब ये, इन अदर वर्ड्स उर्दू में हम उसको इरादा कहते हैं। मेरा इरादा है कि मैं इस एक्टिविटी में से चिकन एक्टिविटी वाली जो मेन्यू थी उसको लोड करूं, तो हमने इसको यूज किया, CA वेरिएबल नेम आया, न्यू इंटेंट कंस्ट्रक्टर का उसका कॉल किया। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि मेरी जो करंट एप्लीकेशन चल रही है इसी एप्लीकेशन का रेफरेंस ले आओ, उस रेफरेंस से तुम्हें एक चिकन मेन्यू जावा की फाइल मिलेगी। चिकन मेन्यू हमारे पास जावा की फाइल में होगी, लेकिन हमें पता है कि हम डॉट क्लास रखा हुआ है। डॉट क्लास का क्या मतलब हुआ? व्हाट डू वी मीन बाय डॉट क्लास फाइल? अगर जावा पड़ी हुई है तो हमें पता है कि जावा का कोड हम सोर्स कोड डॉट जावा करके सेव करते हैं। जब उसका कोड कंपाइल हो जाता है तो वो बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट होता है, और बाइट कोड में जो फाइल सेव होती है वो डॉट क्लास की एक्सटेंशन से सेव होती है, ठीक है। तो डॉट बाइट कोड डॉट क्लास वाली एक्सटेंशन में सेव होता है। जब कोड को आप बिल्ड करोगे तो बेसिकली ये बिल्ड होकर डॉट क्लास की फाइल में सेव हो जाता है, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट वो वाली फाइल का नाम दिया। तो अब मैंने इसको कहा कि करंट एप्लीकेशन में ये वाली फाइल है, इसको मुझे चेंज करना है। फिर स्टार्ट एक्टिविटी एक और डिफॉल्ट मेथड मौजूद है कि अब एक्टिविटी को स्विच करने वाला मेथड है, उसको हमने इस CA का रेफरेंस पास कर दिया। तो अब जब इस बटन पे क्लिक होगा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इस एक्टिविटी को पुकारेगा, चेंज एक्टिविटी उस एक्टिविटी की तरफ चला जाएगा, बस। फिर अब आप उस एक्टिविटी के अंदर जिस तरीके से भी डिजाइनिंग करना चाहें आपका मेन्यू कार्ड उस हिसाब से डिजाइन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेट मी होपफुली यहां तक बात समझ में आई, ठीक है, वेरी वंडरफुल। अब मैंने इसमें एम्यूलेटर स्टार्ट नहीं किया हुआ, तो इफ आई स्टार्ट, अब मैं यहाँ पे ब्लू स्टैक एम्यूलेटर स्टार्ट रन यूज कर रहा हूँ। इफ एनीबडी इज हैविंग अ प्रॉब्लम विथ AVD, तो आप AVD को यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्यूलेटर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे पास नो डिवाइस है। आप यहाँ पे आके डिवाइस मैनेजर में चले जाएं, क्रिएट डिवाइस पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, जब तक ब्लू स्टैक ओपन हो, यहाँ पे क्रिएट डिवाइस पे जाएंगे तो क्रिएट डिवाइस के आपके पास विंडो आ जाएगी, ठीक है। यू नीड एन इम्यूलेटर टू रन योर एंड्रॉइड डिवाइस। अगर इम्यूलेटर नहीं होगा तो एंड्रॉइड के आप एप्लीकेशन को चला नहीं पाएंगे। तो आपको इम्यूलेटर यहाँ पे कौन सा चाहिए, तो देयर आर मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस। कोई एक मोबाइल फोन स्क्रीन साइज के हिसाब से सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट होगा तो आपके पास APIs आ जाएंगे, ठीक है। उस API को जो करंट आप यूज कर रहे हो सेलेक्ट करके फिनिश करेंगे तो वो आई थिंक 600 MB से 1 GB तक की फाइल है, ये फिर नेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा, ठीक है। अगेन आपको इंटरनेट इसके लिए चाहिए। उसके बाद आपका AVD ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम यू क्लिक ऑन दिस प्ले बटन तो आपका AVD रन हो जाएगा, ठीक है। तो सिम्युलेटर में आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास AVD समहाउ प्रॉब्लम कर रहा है, काफी लोगों के पास प्रॉब्लम करता है, तो ये एक्सटर्नल एक ऐप है ब्लू स्टैक करके, इंटरनेट पे जाएं, bluestack.com पे जाएं, वो डाउनलोड करें, इंस्टॉल हो जाएगी। ये एंड्रॉइड का एक्सटर्नल इम्यूलेटर है जिस पे आप विंडोज़ के ऊपर एंड्रॉइड की ऐप्स अगर चलाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आके ये वाला बटन इस पर मैंने प्रेस किया, मेरे पास ये एंड्रॉइड ऐप का इम्यूलेटर रन हो गया। ये ऐप हमारे पास यहाँ पे रन हो रही है मोबाइल की, ठीक है। अब इस वक्त ब्लू स्टैक का भी एडवांटेज है कि वो भी डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाता है एंड्रॉइड के साथ। तो मैं यहाँ पर आया, ट्रबल शूट में गया, ठीक है, एंड लेट मी स्कैन, वो खुद ही करेगा। एंड्रॉइड सिम्युलेटर क्रिएटेड, लेट मी 1 मिनट में चेक करूं। ओके डोकी, रीस्टार्ट ADB सर्वर, ठीक है। अब वो इस टाइम एम्यूलेटर के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा, कर जाए यार, आ गया, ठीक है। तो नाउ वो आपको एम्यूलेटर देखो यहाँ पे 555 मिल रहा है, ये मेरा ब्लू स्टैक का एम्यूलेटर है। तो अगर आप अलग से भी कर रहे हैं तो ये बल्कि ज़्यादा लाइट वेट है, ज़्यादा आसान है। अगर एम्यूलेटर नहीं किया हुआ तो ब्लू स्टैक डाउनलोड करो, इसकी भी मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी रखी हुई है अपने चैनल पे वीडियो, उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पे आके जब मैं इसको रन करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मेरे ग्रेडल को करेगा बिल्ड, ठीक है। बिल्ड करने के बाद ये चला जाएगा मेरे रन करके मेरे एम्यूलेटर के ऊपर डायरेक्ट इंस्टॉल करेगा।